चांद छुपा बादल में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने देखा कि लिब्रा टाइम्स के चांद ने मेरे ऑडियो का जवाब दिया, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर कोई जवाब नहीं मिला। मुद्दे की बात ये थी कि वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ SFIO क्लेमेंट्स का। उसके लिए एक कमेटी तैयार होगी और वो वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा। और जिस तरीके से चांद रिपोर्टर है और गली न्यूज़ रिपोर्टर, ये लोग अपने चैनल्स में आके झूठी बातें कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो गया, 400 करोड़ जमा होंगे, और 400 करोड़ जिस दिन जमा होंगे उसके दूसरे दिन से पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे कंप्लेनर्स के या फिर क्लेमेंट्स के। ये बातें दरअसल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई और एक बात, जिसको भी जाना है SFIO जा सकते हैं। हमने तो किसी को ज़बरदस्ती रोका नहीं, ना ही किसी को कुछ किया। जिसको जाना है वो जा सकते हैं। इन्वेस्टर की अपनी मर्ज़ी है, अपना फ़ैसला है। हम जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि आपके लिए भलाई है इसमें। आप ज़रा सुन लीजिए कि जो है SFIO जाना चाहते हैं, पहले अपना कैलकुलेशन कर लो, अपना हिसाब किताब कर लो कि जो है तुमने कितने लगाया, तुमको कितना पैसा वापस मिला, प्रॉफिट के ज़रिए जो है तुमको कितना पैसा वापस मिला, बैलेंस कितना है। ठीक है, आप बैलेंस अमाउंट कैलकुलेशन करने के बाद ये भी कैलकुलेट करो कि टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि तुम तो जो है हर चीज़ गवर्नमेंट के पास जाके कर रहे हैं ना। अब ये चांद जो है, रिपोर्टर चांद अपने यूट्यूब चैनल में आके बोल रहा है कि टैक्स आपा को लगेगा, कंपनी को लगेगा, इन्वेस्टर को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये दरअसल झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपा के अकाउंट में जब पैसे हैं तो वो कंपनी का टैक्स है, वो कंपनी देगी। लेकिन इन्वेस्टर के अकाउंट के पैसे हैं तो वो टैक्स ट्रांसपेरेंसी के साथ हुकूमत या गवर्नमेंट के सामने आ रहा है, और तुम्हारा पैन कार्ड की कॉपी जा रही है वहाँ पे, तुम्हारे पैन कार्ड नंबर से सारी चीज़ें लिंक होती है। तो ये सारी झूठी बातें हैं कि जो है टैक्स नहीं लगेगा। क़ानून के मुताबिक टैक्स लगेगा, क़ानून के मुताबिक। तो टैक्स भी जो है तकरीबन 30% टैक्स तुम्हारे कैपिटल अमाउंट पे, ठीक है, कैपिटल अमाउंट पे 30% टैक्स जो है उसका हिसाब लगा लो। उसके बाद जो है SFIO जो अपनी फ़ीस कट करने वाला है, और जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से वो लोग जो फ़ीस चार्ज करेंगे उसका भी हिसाब लगा लो। वो हिसाब लगा के कट कटा के कितना मिलेगा उसका पूरा हिसाब लगा के फिर जाओ SFIO में। मुझे SFIO मतलब SFIO में कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो हमको उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस बात से प्रॉब्लम है। सुनो सुनो, रिपोर्टर चांद और ये रिपोर्टर गली न्यूज़ के सलीम शेख और जितने दुश्मनाने हीरा है, सब लोग सुन लो। हमको प्रॉब्लम इस बात से है कि इन्वेस्टर को झूठी तसल्ली देकर, झूठे बातें बोलकर SFIO में ले जाना। उनको सच बात बताओ कि SFIO में जाने के बाद क्या होगा, सच बात बताओ, झूठ मत बोलो। हिसाब किताब पूरा बताओ, पैसा कितना कटकटा के कितना मिलेगा। और क्लेमेंट को ऐसा बताया जा रहा है कि जब बस वो अपने पैसों का क्लेम कर रहा है। भाई क्रिमिनल अपील नंबर्स है उसमें SFIO के फॉर्म में वगैरह, और आपा के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, कंपनी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, जो प्रोसिक्यूशन साइड है, रिस्पोंडेंट के एडवोकेट जो खड़े होकर कोर्ट में बोले कि पॉन्जी है, फ्रॉड है वगैरह, उनके पास जाकर तुम क्लेम कर रहे हो, मतलब कि तुम उनके इल्ज़ाम में साथीदार हो। तुम वो इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हो आपा के ऊपर। तो जब तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम खुद दुश्मनी जो है कर रहे हो। मतलब सीधी तरीके से दुश्मनाने हीरा के साथ जब तुम जाके जो है आपा के ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, फिर तुम बोलते हो कि हमारी क्या गलती है। और ये चांद जो है, सुनो, चांद अपने चैनल में आके बोल रहे हैं कि अगर आप दीनदार है, अगर आप जो है कुरान हदीस पे चलते, इस्लाम पे चलते, तो फ़र्क क्यों कर रहे हैं, नॉन कंप्लेनर कंप्लेनर, ये फ़र्क क्यों किया जा रहा है। मैं चांद को याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई आप इस्लाम को मुकम्मल तरीके से समझिए, अपने मतलब के लिए इस्लाम को इस्तेमाल मत करिए। अगर कोई जो है झूठी गवाही देगा कानून के सामने जाके, ये झूठी गवाही नहीं तो क्या है, ये ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने जाके झूठी गवाही दे रहे हैं कि हमारे साथ जो है फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुई, हमारे पैसे नहीं मिले, हम क्लेम करना चाहते हैं वगैरह। ये झूठी गवाही नहीं तो क्या है। आपा ने किसी के साथ फ्रॉड किया, कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड किया, हीरा ग्रुप ने कभी किसी के साथ फ्रॉड किया? किसी ने कोई फ्रॉड नहीं किया। जो भी है ये पॉलिटिकल प्रेशर से, नाजायज़ तरीके से गवर्नमेंट के एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिशियंस के ज़रिए, उसके वजह से जो है परेशानियां आई है। आपा ने, डॉक्टर नवेरे शेख ने, ना उनकी नीयत थी
اور نہ کبھی وہ فراڈ کریں گی. آپا جو ہے الحمدللہ امانت دار ہے, ہر کسی کا پیسہ واپس کریں گی. وہ پیسہ دینا چاہتی ہے, رکاوٹ یہی لوگ بن رہے ہیں. دو وجوہات ہے, بڑے بڑے وجوہات. جیل میں رہنے کے ٹائم پر بھی, جیل سے باہر نکلنے سے پہلے بھی آپا نے کہا تھا کہ بینک اکاؤنٹ ڈی فریز ہونا ضروری ہے. کیوں نہیں کیا ڈی فریز؟ ڈیٹا ملنا ضروری ہے. یہ بھی بہت پہلے سے بات ہو رہی ہے, ہر ویڈیو میں بات ہو رہی ہے. کیوں نہیں دیے ڈیٹا واپس؟ تو یہی لوگ ہیں جو ڈیٹا نہیں دیے, جو بینک اکاؤنٹ ڈی فریز نہیں کرے. اس کی جڑ تک پہنچو کہ کیوں نہیں ہوا یہ کام. تو یہ اصل وجہ بن گئی پیسے نہیں ملنے کی. اس کا الزام آپا پہ لگانا غلط ہے. اور جو لوگ بھی جو ہے آپا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے پیسے واپس نہیں دیے وغیرہ, پوری بات کرو. آپا سے زبردستی کی گئی کہ وہ پیسے واپس نہ دیں آپ کو, زبردستی کی گئی آپا کے ساتھ. اور زبردستی کرنے والے حکومت میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہے, اور وہ تقریر بھی کر چکے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ رہ کے, جھوٹی دعوے کرتے ہوئے 50,000 کروڑ کا اسکیم بھی بول چکے ہیں. تو ایسے جھوٹے لوگ کا آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں, اور آپ لوگ بول رہے ہیں کہ فرق مت کرو. بھائی چاند سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں, جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا کہا؟ ویل ہے, بربادی ہے اس کے اوپر. کتنی ساری احادیث موجود ہے اس کے تعلق سے. تو جھوٹی گواہی دینے والے اور جو ہے صبر کرنے والے لوگ ہیں, جو آپا کے ساتھ ہے, جو ساتھ دے رہے ہیں, وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ اور چاند بولتا ہے ان دونوں کے بیچ میں فرق مت کرو. مجرمین, منافقین. اور دوسری کیٹیگری میں جو قرآن میں کتنے ساری آیت ہے کہ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں, مومنین, محسنین. تو ان لوگوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنے سارے جو ہے قرآن میں اقسام ہیں لوگوں کے, ان کے اعمال کی وجہ سے. تمہارا عمل غلط ہوگا تو تمہارا جو کیٹیگری ہے اس میں فرق ہوگا, وہ تمہارے عمل کی وجہ سے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر آپ جو ہے معصوم کے اوپر الزام لگائیں گے. تو یہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لو. اور جو کٹا کے جو کیلکولیشن کرنا ہے, ٹیکس کٹے گا, پروفٹ کٹے گا, پھر ایس ایف آئی کی فیس کٹے گی, اور بھی بہت چیزیں کٹے گی, اور بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی کمیٹی کے ذریعے بعد میں. یہ میری بات یاد رکھو جو بھی ایس ایف آئی میں جا رہے ہیں. اور پھر سے میں بول رہا ہوں کہ جو ہے دین کا طریقہ, شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کر لو. استخارہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرو. جس کو جانا ہے, جہاں جانا ہے جاؤ. میری باتوں کو بھی یاد رکھیے.